नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम और प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। तो आइए दोस्तों, नंबर सिस्टम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और नंबर सिस्टम की सीरीज़ के अंतर्गत आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोनियल प्रमेय। आज हम पढ़ेंगे बायोनियल प्रमेय। ये भी एक थ्योरम है जो कि डिविजिबिलिटी रूल्स, भाजकता के नियम से ही कुछ हद तक जो है जुड़ी हुई है। तो आइए समझते हैं कि बायोनियल प्रमेय हमसे क्या कहती है, क्या इसकी कहानी है। समझना, इसमें 3 कंसेप्ट है हमारे पास। कितने कंसेप्ट हैं? 3। और उन 3 कंसेप्ट के ऊपर वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला कंसेप्ट क्या है, समझने की कोशिश करना। मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास एक संख्या है और संख्या a की घात n माइनस b की घात n, a की घात n माइनस b की घात n। चलो पहले प्लस वाला ले लेते हैं। संख्या जो है माइनस ही लो पहले। a की घात n माइनस b की घात n के रूप में एक संख्या हमारे पास लिखी हुई है। ठीक है, घातांक के 2 पद हैं, दोनों पे लगी हुई घात बिल्कुल समान है। ठीक है, दोनों पे लगी हुई घात बिल्कुल क्या है, समान है। और यहाँ मैं कहूँ कि यहाँ जो हमारी घात n है, इस n का मान कोई भी, इस n का मान कोई भी विषम संख्या हो, कोई भी विषम संख्या हो। मतलब n का मान 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, इस प्रकार इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। और पहले माइनस की जगह मैं प्लस का ही रूप पढ़ाता हूँ आपको, समझो इधर। संख्या a की घात n प्लस b की घात n है। ठीक है, और इस रूप में अगर कोई संख्या लिखी हुई है और मैं कह रहा हूं ऊपर जो घात a और b आधार हैं, दोनों के ऊपर लगी हुई घात बिल्कुल समान है, और मैं कहूं उस घात का मान कोई भी विषम संख्या हो, तो दोस्तों याद रखना ये वाली जो संख्या है ये हमेशा a प्लस b से पूर्ण विभक्त होगी। ये संख्या हमेशा a प्लस b से पूर्ण विभक्त होगी, ऑलवेज पूर्ण विभक्त होगी। ध्यान रखना, इस संख्या में हमेशा a प्लस b का भाग पूरा पूरा जाएगा। फिर कह रहा हूँ समझ लीजिए, संख्या a की घात n प्लस b की घात n में ये शक्ल होनी चाहिए, ऊपर की घात बिल्कुल सेम होनी चाहिए, और n का मान कोई भी विषम संख्या हो, कोई भी विषम संख्या हो, इसमें हमेशा a प्लस b का भाग पूरा पूरा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूँ 3 प्लस 2 है, मैं कहूँ 3 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब इसमें हमेशा इसके आधारों के योग का, यानी 3 और 2 5 का भाग जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसको हल करके देख लो। 3 की पावर 3 27 होगा, 2 की पावर 3 आपका 8 होगा। 27 और 8 को जब आप ऐड करोगे तो बोलो क्या 35 में 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये प्रमेय है, ये सत्य वचन है, ये हर जगह लागू होंगी। और देख लो, जैसे बोले नहीं साहब हम तो 3 की पावर 5 रखेंगे, 2 की पावर 5 रखेंगे, तो ऐसा देख लो। तो 3 की पावर जो 5 होता है वो 243 होता है, और 2 की पावर 5 आपका 32 होगा। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये आपका 275 आएगा। बोलो क्या 275 में 5 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। तो ये कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। आप अपनी कॉपी में नोट बनाइए और नोट में लिखिए, संख्या a की घात n प्लस b की घात n में, संख्या a की घात n प्लस b की घात n में घात n का मान कोई भी विषम संख्या हो, घात n का मान कोई भी विषम संख्या हो,
यह संख्या सदैव a प्लस b से पूर्ण विभाजित होगी। यह संख्या सदैव a प्लस b से पूर्ण विभाजित होगी। अब जैसे ही मैंने ये कंसेप्ट तुम्हें बताया, अब ये बात आती है कि अब इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चनों की ओर बात करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने कहा 17 की पावर 21 प्लस 9 की पावर 21, मुझे बताना है संख्या सदैव कौन सी संख्या से पूर्ण विभक्त होगी। और आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, अभी मैं कोई ऑप्शन आपको दे नहीं रहा हूं, ठीक है। अभी हमें कंसेप्ट समझना है। क्या दिखाई दे रहा है सबको? बिल्कुल। तो क्वेश्चन है 17 की पावर 21 प्लस 9 की पावर 21, ये जो संख्या है वो सदैव कौन सी संख्या से पूर्ण विभक्त होगी। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं। मैंने लिखा 33 की पावर 51 प्लस 9 की पावर 51 सदैव कौन सी संख्या से पूर्ण विभक्त होगा। ये मैंने लिख दिया, ये दो क्वेश्चन लिख दिए। तो जरा देखो, क्या तुम्हें ये a की पावर n प्लस b की पावर n दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या घात n का मान समान है? 21 21 बिल्कुल समान है। क्या घात n का मान विषम है? आप कहोगे बिल्कुल विषम है। तो अभी बताया था इसमें तो a प्लस b यानी 17 प्लस 9 26 का भाग पूरा जाएगा। इसमें 26 का भाग पूरा जाएगा। अब दोस्तों एक और चीज समझो, कोई एक ऐसी संख्या लिखो जिसमें 15 का भाग जा रहा हो, कोई भी एक संख्या, अपने मन से कुछ भी सोच लेना। तो मैंने लिख दी साहब, जो है मैंने 60 लिख दी। क्या 60 में 15 का भाग जा रहा है? आप कहोगे बिल्कुल जा रहा है। अब मुझे बताओ, अगर 15 से विभाजित हो रही है 60, तो इस 15 के भाजक कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे सर 15 के भाजक 3 और 5 हैं, 3 और 5 में है। तो जितनी भी संख्याएं 15 से पूर्ण विभाजित हो रही हैं, तो 15 के जो भाजक होंगे यानी जिनमें 15 का भाग जा रहा होगा, उनका भाग भी उस संख्या में पूरा जाएगा। अगर कोई संख्या 15 से विभाजित है तो वो 15 के भाजक यानी 3 और 5 से भी विभाजित होगी। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस संख्या में 26 का भाग पूरा जा रहा है, तो 26 में 2 का भाग भी पूरा जाता है, 26 में 13 का भाग भी पूरा जाता है। यानी कुल मिला के ये संख्या 2 से भी विभाजित है, 13 से भी विभाजित है और 26 से भी विभाजित है। क्योंकि मान लो आपने 26 निकाल तो दिया, लेकिन मान लो वो ऑप्शन में 26 ना पट के ऑप्शन में वो 13 पटक दे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए तो ध्यान रखना, हालांकि 2 और 13 26 से निकल के आए, तो 2 का भी भाग जाएगा, 13 का भी जाएगा, 26 का भी जाएगा। a की पावर n प्लस b की पावर n दिख रहा है, घात समान है, घात विषम है, तो इसमें a प्लस b का भाग पूरा जाएगा, यानी 33 प्लस 9 यानी कि 42 का भाग पूरा जाएगा। अब 42 में 2 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है। अच्छा, 2 का भाग कितनी बार गया बोलो? 2 का भाग 21 बार गया, तो हम कहेंगे 21 भी जाएगा। 3 का भाग कितनी बार गया? 14 बार, तो हम यूँ कहेंगे 14 का भी भाग जाएगा। अच्छा साहब,
क्या 7 का भाग जाता है? बिल्कुल। 6 का जाता है? बिल्कुल। तो 6 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा। तो देखो ये इतनी संख्याओं से विभाजित है। इसमें 2 का भाग भी जाएगा, इसमें 3 का भी जाएगा, इसमें 6 का भी जाएगा, इसमें 7 का भी जाएगा, ठीक है, इसमें 14 का भी जाएगा, इसमें 21 का भी जाएगा और इसमें 42 का भी जाएगा। यानी इन सारी संख्याओं से ये पूर्ण विभाजित है। आपका मेन उद्देश्य 42 को निकालना है। 42 निकल गया तो इसके जो भाजक होंगे वो आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। इनका भी भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। तो बहुत आसान चीज़ें हैं। जैसे मान लो, सपोज करो मैंने क्वेश्चन दिया 22 की घात 23 + 1 संख्या सदैव कौन सी संख्या से पूर्ण विभक्त होगी, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन दे दिया। तो बड़ी आसान चीज़ है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब आप कहोगे a की पावर n + 1 दिख रहा है, यहाँ b की पावर n तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे एक चीज़ बताइए, 22 की पावर 23, क्या मैं इसको 1 की पावर 23 नहीं लिख सकता? क्या बोलो, लिख सकता हूँ ना? ऐसे लिख सकता हूँ। 1 के ऊपर लगी हुई घात कोई भी हो, 1 के ऊपर लगी हुई घात कोई सी भी हो, उसमें हमेशा 1 के ऊपर कोई सी भी घात हो उसका मान हमेशा 1 आता है। अब आप कहोगे बोले 1 के ऊपर कोई सी भी घात हो तो 23 ही क्यों रखी, हम तो 22 रखेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हमें नियम पर काम करना है तो नियम ये कहता है दोनों पे घातें समान होनी चाहिए और दोनों पे घात विषम होनी चाहिए। तो घात समान करने के लिए इसी के बराबर यहाँ घात रखी, तो बन गया a की घात n + b की घात n, घात n का मान विषम है तो ये 22 + 1 यानी 23 से पूर्ण विभाजित होगी। अब 23 का कोई और भाजक है क्या? 1 और खुद के अलावा कोई नहीं है, तो इसका 23 आंसर है। अब वो थोड़ा बहुत हमें क्या करेगा, घुमाने का प्रयास करेगा। अब वो हमें थोड़ा बहुत घुमाएगा। अभी तो हमें चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं, लेकिन अब वो क्लियर ना करके थोड़ा बहुत घुमाएगा। जैसे किस प्रकार से वो हमें घुमाए, आइए समझना। वो हमसे कहे 5 की पावर 33 + 8 की पावर 11, 5 की पावर 33 + 8 की पावर 11 हमें बताना है ये संख्या कौन सी संख्या से पूर्ण विभाजित होगी, किस संख्या से पूर्ण विभाजित होगी। ऑप्शंस वहाँ मिलेंगे, अभी मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं तो कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अब आप देखोगे कि a की पावर n + b की पावर n कुछ दिख तो रहा है, लेकिन मेरे भैया दोनों पे घातें समान नहीं है। और आप सोच रहे हो कि अगर मैं 5 की पावर 33 और 8 की पावर 33 को हल कर लूँ तो वो गलत बात है। 5 की पावर 33 आपसे पूरे एग्जाम में पूरे 1 घंटे 60 मिनट के समय में आपसे हल नहीं होने वाली, तो घातें हल करना तो पॉसिबल नहीं है। कई लोग जल्दबाजी में इसका आंसर 13 दे के आ जाएंगे, वो दोनों आधारों को जोड़ लेंगे, 5 और 8 13, लेकिन वो भी गलत है। आधार तब जुड़ते, 13 का भाग जब जाता जब ऊपर की पावर क्या होगी, सेम हो। तो यहाँ पावर सेम नहीं है, घात सेम नहीं है, तो हमें यहाँ घातों को सेम करना पड़ेगा। अब मैं इन घातों को 2 तरीकों से सेम कर सकता हूँ। मैं 8 की पावर भी 33 बना सकता हूँ, इस पे तो 33 है ही है, मैं यहाँ पावर 33 बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर पावर 11 भी बना सकता हूँ। तो मैं दोनों ही चीज़ें आपको बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। दोनों ही तरीके से पहले मैं इस पावर को 33 बनाकर बताता हूँ। अब समझना, ये तो है आपकी 5 की पावर 33 प्लस, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? क्या बोलो, क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकता हूँ, और इसकी पावर 11 है। हम जानते हैं घात के ऊपर घात और कोष्टक का प्रयोग किया गया हो तो घातें गुणा हो जाती हैं। तो ये हो गया 5 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 11 या 33। आ गया वही फॉर्मेट, बोलो आया कि नहीं आया? घातें समान हो गई, घात विषम है, तो आप कहोगे इसमें 5 + 2 यानी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा।
तो एक कंसेप्ट तो मैंने ये बताया कि जब मैंने इस वाली पावर को 33 बनाया, मैंने कहा मैं चाहता तो इस वाली पावर को भी, इस वाली पावर को 11 बना सकता था 33 की जगह। आइए कैसे, तो मुझे एक चीज़ बताओ, 5 की घात 33 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 की घात 3 की घात 11? बोलो, हम जानते हैं घात के ऊपर घात लगी हो तो घातें गुणा हो जाती हैं, 11 तिया 33 ही है, लिख सकता हूँ बिल्कुल। और ये आपका 2 की पावर 11 है ही। अब बताइए 5 की पावर 3 कितना होता है? आप कहोगे 5 की पावर 3 सर 125 होता है, तो 125 की पावर 11 प्लस 2 की पावर 11 बन गया कंसेप्ट। a की पावर n प्लस b की पावर n, घात विषम है तो a प्लस b यानी आप कहोगे इसमें 127 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो आंसर इसके 2 हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ ये पावर भी सेम की जा सकती है, इसको भी हम 33 बना सकते हैं और हम चाहें तो इस 33 को भी क्या बना सकते हैं, 11 बना सकते हैं। तो बहुत आसान और चीज़ें हर टाइप को मैं आपको समझा कर लेके चलूँगा कि वो हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी वो हमसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें, जैसे 19 की पावर 11 प्लस 2048 कौन सी संख्या से पूर्ण विभक्त होगा, ये उसने हमसे पूछ लिया। अब a की पावर n 19 की पावर 11 तो दिख रही है, लेकिन इधर b की पावर n नहीं दिख रहा, तो बनेगा, पक्की बात है। तो 2048 होता है 2 की पावर 11, 2048 होता है 2 की पावर 11। अब कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। बन गया तो 19 और 2 21 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। 21 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो 3 का भी जाएगा और 7 का भी जाएगा। तो ऐसे भी वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। और किस प्रकार की बात कर सकता है, जैसे आइए और मैं आपको समझा देता हूँ। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। उन्नीस की पावर 57 प्लस 14 की पावर 57 तथा 33 की पावर 99 प्लस 1 का सार्व गुणनखंड बताइए, का सार्व गुणनखंड बताइए। या वो यूं भी कह सकता है इसका उभयनिष्ठ भाजक बताइए। सार्व गुणनखंड का मतलब एक ऐसी संख्या जिसका भाग इसमें भी जाए और इसमें भी जाए। अब बताओ a की पावर n प्लस b की पावर n है, घात n का मान विषम है, तो आप कहोगे ये 19 प्लस 14 यानी ये 33 से पूर्ण विभाजित होगा। अब 33 से पूर्ण विभाजित होगा तो इसमें 3 का भी जाएगा और 11 का भी जाएगा। ये इसकी बात करें तो आप कहोगे सर ये 43 प्लस 1 44 का भाग जाएगा। अब 44 का जा रहा है तो इसमें 11 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। ये 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है और 11 से भी विभाजित है। हमें बताना है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो बताइए उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें कौन दिखाई दे रहा है, 11। 11 का भाग इसमें भी जा रहा है, 11 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा क्या हो गया, 11 हो गया। तो फटाफट नोट करो चीज़ों को। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इनके ऊपर वो बनाता है। तो इस पहले कंसेप्ट पर जिस प्रकार से क्वेश्चन उसने बनाए उसी प्रकार से सारे क्वेश्चन वो दूसरे कंसेप्ट पर भी पूछ सकता है और तीसरे कंसेप्ट पर भी पूछ सकता है।
अभी मैंने एक ही कंसेप्ट बताया है, क्या है ध्यान से सुनना। a की पावर n प्लस b की पावर n में यदि घात n का मान कोई भी विषम संख्या हो तो यह हमेशा a माइनस b से पूर्ण विभाजित होगा। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट देखते हैं। सेकंड कंसेप्ट क्या है, अगर मैं आपसे कहूं a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में कोई संख्या लिखी है, ये रूप है संख्या का, और मैं कहूं कि इस संख्या में इस घात n का मान कोई भी विषम संख्या है, घात n का मान कोई भी क्या हो, विषम संख्या हो, मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो और इस प्रकार से अनंत तक कुछ भी हो। इस घात n का मान, पिछले कंसेप्ट में इसमें फर्क क्या है, यहाँ माइनस है, पिछले वाले में क्या था, प्लस है। और सारी रामायण वो की वही है, घात n वहाँ भी विषम होना कहा था, यहाँ भी मैं कह रहा हूँ घात n का मान विषम है, सेम बात है। तो वहाँ a प्लस b का भाग पूरा पूरा जा रहा था, तो यहाँ इसमें a माइनस b का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी ये संख्या हमेशा a माइनस b से पूर्ण विभक्त होगी। ये किससे पूर्ण विभक्त होगी बोलो, a माइनस b से पूर्ण विभक्त होगी ऑलवेज। नियम नंबर दूसरा कंसेप्ट था ये। अब तीसरा कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट में एक बार समझा देता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट बनाओ जैसा मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लिख रहे हो तो। संख्या a की घात n माइनस b की घात n, इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखना। संख्या a की घात n माइनस b की घात n में घात n का मान कोई भी विषम संख्या हो, घात n का मान कोई भी विषम संख्या हो, तो यह संख्या सदैव a माइनस b से पूर्ण विभाजित होगी। यह संख्या सदैव a माइनस b से पूर्ण विभाजित होगी। आइए अगले कंसेप्ट पर बात करते हैं। अगला कंसेप्ट है, संख्या का रूप है a की घात n b की घात n, और यहाँ बीच में लगा हुआ है प्लस का निशान। घात विषम होने पर तो तुमने काम कर लिया, लेकिन मैं कहूँ घात n विषम नहीं, घात n कोई भी क्या है, सम संख्या है। घात n कोई भी क्या है, सम संख्या है। पिछली दो कंसेप्ट हमारे किसके ऊपर थे दोस्तों, जब घात विषम थी। अब मैं कह रहा हूँ घात n सम संख्या है। संख्या का रूप है a की घात n प्लस b की घात n, और इस घात n का मान मैं कह रहा हूँ कोई भी सम संख्या है। तो दोस्तों इस पे कोई लॉजिक नहीं है, इस पे कोई कंसेप्ट नहीं है, इसके लिए कोई नियम नहीं बना हुआ, ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी हुई जो हर जगह प्रूफ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे 3 की पावर 2 और मैं 2 की पावर 2 लेता हूँ, तो क्या कहूँ, a प्लस b का भाग, जैसे देखो 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 9 और 4 13। बताओ कोई भी कंसेप्ट है क्या, कोई कंसेप्ट नहीं है। तो प्लस में घात सम हो, घात सम हो और बीच में प्लस का निशान हो तो कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। लेकिन अगर बीच में माइनस का निशान हो, यानी संख्या का रूप है a की घात n माइनस b की घात n, माइनस है, और फिर मैं कहूँ कि घात n का मान कोई भी सम संख्या हो, घात n का मान कोई भी सम संख्या हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या इससे आगे कोई भी बड़ी संख्या हो, तो ये जो संख्या है ना, ये हमेशा a प्लस b से भी पूर्ण विभक्त होगी। इसमें a प्लस b का भी भाग पूरा पूरा जाएगा, और इसमें a माइनस b का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। ये हमेशा a प्लस b से भी पूर्ण विभक्त होगी, और ये हमेशा a माइनस b से भी पूर्ण विभक्त होगी। सबूत देखना है तो देख लीजिए, जैसे मैं कहूँ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी इस संख्या में 2 का भाग भी भाग पूरा पूरा जाएगा, 5 और 3 का अंतर 2, और इसमें 8 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा, 2 का भी और 8 का भी। देख लीजिए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आप कहोगे 25, 3 का स्क्वायर आप कहोगे 9, 25 में से 9 गए तो क्या आया 16। अब 16 में 2 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, ठीक है। और देख लो, बोले नहीं साहब हम तो 5 की घात 4 और 3 की घात 4 करेंगे, तो 5 की घात 4 आपका हो गया 625,
3 की घात 4 आपका हो गया 81, 5 में से 1 गया आपका 4, 12 में से 8 गए तो 4, 544। क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? बिल्कुल। क्या 8 का जा रहा है? आप कहोगे बिल्कुल। देख लीजिए 8 6 का 48, बच गया आपका 6, 8 8 64। तो ये सबूत के तौर पर ये बात मैंने दे दी। तो ये कुल मिला के 3 नियम हैं। दोबारा से सुन लो, फिर मैं कह रहा हूँ। पहला नियम क्या था? a की घात n प्लस b की घात n। उसमें भी घात n का मान कोई भी विषम संख्या रखें तो कहा था वो संख्या हमेशा किससे पूर्ण विभाजित होगी? a प्लस b से। a प्लस b से वो हमेशा पूर्ण विभाजित होगी। ऊपर तो नहीं लिख दिया ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा नियम a की घात n माइनस b की घात n। जहाँ घात n का मान हमने विषम कहा तो उसमें a माइनस b का भाग पूरा पूरा जाएगा। फिर a की घात n माइनस b की घात n, अगर मैं कहूँ इसमें घात n का मान सम हो तो इसमें a प्लस b का भी भाग पूरा पूरा जाएगा और a माइनस b का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर भी वो हमसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ भी सकता है, इसी कंसेप्ट के ऊपर। किस प्रकार से? जैसे आइए मैं आपसे एक सीधा सा इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, संख्या a की घात n माइनस b की घात n सदैव a माइनस b से पूर्ण विभक्त होती है। a माइनस b से पूर्ण विभक्त होती है तो n का मान निम्न में से कौन सा होगा? सम, विषम, प्राकृत। प्राकृत का मतलब सम और विषम दोनों आ जाती हैं। और चौथा ऑप्शन दिया मैंने अभाज्य। अब मैंने अभी आपको जस्ट तीनों नियम बताए हैं, बताएं कि नहीं बताए? तो चलो देखो, आंसर दो, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लेकर आओ। देखते हैं कितने लोगों को अभी की अभी बताए गए मेरे तीनों के तीनों नियम मालूम भी है कि नहीं है। जल्दी करो, देखते हैं कितने लोगों के आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में आएंगे, कितने लोग मुझे सही जवाब दे पाएंगे। जल्दी कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन में देना A B C D ऐसे लिख कर देना। A आएगा, B आएगा, C आएगा कि D आएगा? संख्या a की घात n माइनस b की घात n a माइनस b से पूर्ण विभक्त होती है तो मुझे बताओ घात n का मान क्या होगा? सम, विषम, प्राकृत या अभाज्य? तो कई लोग सोच रहे होंगे इसका आंसर सम है, कुछ लोग सोच रहे होंगे विषम है, जबकि इसका आंसर वास्तव में क्या है? प्राकृत है। इसका आंसर प्राकृत संख्या है, मतलब n का मान सम रख दो तब भी a माइनस बी का भाग जाएगा, विषम रख दो तब भी a माइनस बी का भाग जाएगा। देखो मैंने दूसरा नियम क्या बताया था, दूसरा नोट क्या था अपना? a की घात n माइनस b की घात n, यही था ना? क्या कहा था? n का मान क्या हो? विषम हो। क्या कहा था? किसका भाग पूरा पूरा जाएगा? a माइनस बी का। तो विषम रखने पर a माइनस बी का भाग जा रहा है। फिर तीसरा नोट मैंने बताया था a की घात n माइनस b की घात n, मैंने कहा था n का मान क्या हो? सम हो। तो a प्लस b का भी भाग पूरा पूरा जाएगा और a माइनस b का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। a प्लस बी का भी जाएगा, a माइनस बी का भी जाएगा। तो देखो सम की कंडीशन में भी a माइनस बी का भाग जा रहा है, विषम की कंडीशन में भी a माइनस बी का भाग जा रहा है। यानी घात n का मान सम भी होगा, विषम भी होगा। और सम और विषम दोनों किस में आते हैं? प्राकृत में आते हैं। किस में आते हैं मेरे दोस्तों? प्राकृत संख्या में आते हैं।
तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जिस प्रकार से मैंने पहले वाले कंसेप्ट पर जो आपको क्वेश्चन कराए, उसी प्रकार के क्वेश्चन वो सेकंड वाले नोट पर और थर्ड वाले नोट पर पूछ लेगा, सेम टू सेम। अब मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे पहले कंसेप्ट पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए वो क्वेश्चन आपके माइंड में है और उनका प्रोसेस आपके माइंड में है। तो आइए देखते हैं। कितने लोग जो हैं चीज़ों को सीख रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं आपके सामने। मैं थोड़ा सा ढूंढ लेता हूँ, पेज इधर उधर हो गए शायद। ये 34 तक, ये 35 से हो गया, 67, ये 68 हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो चलो देखते हैं। तैयार हैं आप सभी? तैयार होने चाहिए आप सभी। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन है 3 की पावर 63 माइनस 4 की पावर 42 कौन सी संख्या से पूर्ण विभक्त होगी? ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं। इस बहाने से क्या है, सीट अभी नई बनी है ये, तो ऑप्शंस आंसर की भी इनकी चेक हो जाएगी। कुछ मिस्टेक होंगी तो पढ़ाने के साथ साथ चीज़ों को देख भी लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, 3 की पावर 63 माइनस 4 की पावर 42 कौन सी संख्या से पूर्ण विभक्त होगी? 15 से, 20 से, 11 से या 10 से? तो तैयार हो जाइए। आंसर्स आपके ही आने चाहिए, ठीक है? आंसर आपके आने चाहिए सभी के। मुझे आंसर चाहिए, सबके आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। जल्दी कीजिए, आंसर्स आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा आप लोगों को। आइए देखिए,
तो हमारी जो संख्या है वो है 3 की पावर 63 माइनस 4 की पावर 42। घातें समान नहीं है, और जब तक घातें समान नहीं होंगी तब तक आप कोई भी नियम नहीं लगा सकते जो मैंने आज पढ़ाया है। घातें समान करें, क्या 42 को 63 बना सकते हो? नहीं। 63 को 42 बना सकते हो? नहीं। लेकिन आप ये देखो, इन दोनों को 21 बनाया जा सकता है। 21 तिया 63 और 21 दुआ 42। 21 तिया 63, 21 दुआ 42 बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो देखिए, क्या मैं 63 को ऐसे नहीं लिख सकता 3 गुणा 21? क्या मैं 42 को नहीं लिख सकता 2 गुणा 21? बोलो, लिख सकता हूं ना? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 3 की पावर 21? आधार घात के ऊपर घात लगी हो तो घातें गुणा हो जाती हैं। 21 तिया 63 माइनस 4 है, 4 का स्क्वायर, और इसे मैं लिख सकता हूं 21। 21 दुआ 42। बताइए 3 की पावर 3 क्या होगा? 27। तो 27 की घात 21 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 16। 16 की घात 21। तो 27 की पावर 21 माइनस 16 की पावर 21 आ गया। a की घात n माइनस b की घात n बन गया। और अगर a की घात n माइनस b की घात n आपका ये बन गया तो मुझे बताइए इसमें किसका भाग पूरा पूरा जाएगा? आप कहोगे 27 माइनस 16। 27 माइनस 16 बोले तो क्या आ गया? 11। और 11 ही हमारा बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। तो कई लोगों के जवाब सही आए भी हैं, कुछ ने मिस्टेक करी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और चलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 की घात 62 माइनस 4 की घात 31। थोड़ा मैं मार्कर चेंज करता हूं। 21 की घात 62 माइनस 4 की घात 31, और ये आपको बताना है सदैव पूर्ण विभक्त होगी। ऑप्शन दूंगा मैं अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ऑप्शंस देंगे 19, 23, 17 और चौथा ऑप्शन है ए एंड बी दोनों। आइए देखते हैं कितने लोगों का यहाँ जवाब आ पाता है। फटाफट 30 से 40 सेकंड का समय, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। पहले ही बता दें आपको, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। 21 की पावर 62 माइनस 4 की पावर 31 सदैव पूर्ण विभक्त होगी 9 से, 23 से, 17 से, या ए एंड बी दोनों, यानी 19 से भी और 23 से भी। हाँ जी, फटाफट आंसर्स आने चाहिए। तो आओ देखो, वही कहानी यहाँ भी। क्या पावर सेम है? क्या पावर सेम नहीं है? तो पावर सेम करें। 62 को भी 31 बना सकते हो और 31 को भी 62 बना सकते हो। तो पहले मैं 31 को 62 बनाकर देखता हूं। तो 21 की पावर 62 माइनस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2,
इसकी घात 31, तो 21 की घात 62 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया आपका ये हो जाएगा 31 दूआ 62 यानी 2 की पावर 62। हो गया खेल खत्म। a की घात n माइनस b की घात n की टर्म्स आ गई, और इस बार घात सम है, घात सम है तो ये a प्लस बी से भी विभाजित होगी, यानी 21 प्लस 2 23 का भी इसमें भाग पूरा पूरा जाएगा, और a माइनस बी यानी 21 माइनस 2 19 का भी भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, 23 का भी 19 का भी, मतलब a एंड b दोनों इसका आंसर बनेगा, a और b दोनों ही इसके आंसर्स बनेंगे। तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। बढ़ते हैं, चलिए और आगे और क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। आओ देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये। 5 की पावर 44 माइनस 2 की पावर 66, और आपको बताना है सदैव किस से पूर्ण विभक्त होगी, सदैव किससे पूर्ण विभक्त होगी, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए पहले, ऑप्शंस आने के बाद अपनी कलम चलाना आप। 34, 35, 36 एंड 38। चलो हो जाओ शुरू। हो जाओ भाई। बोलिए। तो आओ देखो, तो ये है 5 की पावर 44 माइनस 2 की पावर 66। घाते समान नहीं है, घाते समान करें। 44 को 66 नहीं बना सकते, 66 को 44 नहीं बना सकते, लेकिन दोनों में 22 कॉमन है, 22 की टर्म्स कॉमन है, तो 22 बना सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 44 को 2 गुणा 22, और इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 22। ये ऐसे आ जाएगा 5 का स्क्वायर की घात 22, 22 दूआ 44। इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात 22। तो 5 का स्क्वायर आपका बना 25, यानी 25 की घात 22 माइनस 2 की घात 3 बना आपका 8, 8 की घात 22। a की घात n माइनस b की घात n बन गया, और घात ऊपर की सम है तो इसमें a प्लस b का भी भाग जाएगा, यानी 25 प्लस 8 33 का भी भाग इसमें जाएगा, और 25 माइनस 8 a माइनस b 25 माइनस 8 यानी 17 का भी भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। 33 का भी जाएगा और 17 का भी जाएगा, 33 का भी जाएगा और 17 का भी जाएगा। तो आप ये 34 जो है इसको 33 कर लीजिए। ये कहाँ गया? ये मैंने ही गड़बड़ कर दी लिखने में, 34 की जगह 33 ही था, तो 33 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था? 5 की पावर 44 नहीं, 34 ही है साहब, 34 ही है ऑप्शन 34, 35, 36 और 38। तो आंसर 34 है। क्यों? अब 33 और 17 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 33 और 17 तो ऑप्शन में है ही नहीं ना।
अब जब 33 और 17 ऑप्शन में नहीं है तो मुझे, अरे यार हो क्या रहा है, चलो अभी इसके ऑप्शन पे मत जाओ। तो अभी आप तो इधर कंफर्म आंसर को देखो, जो भी है 33 का जा रहा है तो 3 का भी जाएगा और 11 का भी जा रहा है, ठीक है। 17 का जाएगा, 3 का जाएगा और 11 का जाएगा, तो हम कहेंगे 3, 11, 17, 33 इनका भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है। 34 नहीं कर सकते ना बेटा, 34 का भाग जब जाता जब 17 का और 2 का जाता, 17 का और 2 का जाता ना, तो 34 का भाग जाने की हम बात कर सकते थे। 17 का और 2 का, अब 17 का तो जा रहा है पर 2 नहीं है यहाँ पर कहीं भी, यहाँ पर कहीं भी 2 नहीं है। हाँ, मैं जैसे इस ऑप्शन को यहाँ ऐसे कर देता 51, 51, तब हमारा आंसर 51 हो जाता, क्योंकि हमें मालूम है 3 का भी जा रहा है, 17 का भी जा रहा है। अब 3 का भी जा रहा है, 17 का भी जा रहा है, और बताओ दोनों सहभाज्य संख्या है ना, तो 17 तिया 51, इनके गुणा का भी तो जाएगा। अब ये चीज़ तो मैं आपको सहभाज्य संख्याओं में पढ़ा चुका हूँ, हर बात बार बार थोड़ी नहीं बतानी पड़ेगी, तो ऐसे ये क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आइए और देखते हैं। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k कौन सी संख्या से विभाजित होगा यदि के कोई भी विषम संख्या हो। ऑप्शंस हैं आपके सामने 86, 84, 89 और 13, ये आपको बताना है। आठ की पावर 2k है, 5 की पावर 2k है, k को विषम बताया है उसने, और आपको बताना है कौन सी संख्या से ये पूर्ण विभाजित होगा। जल्दी कीजिए, मैं थोड़ा उस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेता हूँ, जब तक आप इस सवाल को बनाइए। बना? कईयों के आंसर 13 आ रहे हैं, कईयों के आंसर 13 आ रहे हैं, जोड़ दिया 8 और 5 13। घात सम है, 2 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं घात सम आती है। तो दुष्ट प्राणियों एक चीज बताओ, a की पावर n प्लस b की पावर n, और घात n का मान क्या हो, सम हो,
तो मैंने इसके लिए तो कोई नियम बताया ही नहीं, मना कर दिया ना था, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। तो 8 और 5 13 बोल के कैसे जल्दबाजी कर रहे हो, ऐसी गलती मत करो। इसका मतलब हमें ऊपर घात सम है और बीच में प्लस का निशान है, तो कोई नियम बनता ही नहीं है। तो मुझे ऊपर से इस 2 को हटाना पड़ेगा। अगर हमें कुछ नियम बनाना है तो हमें ऊपर से 2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि घात सम होने पर और बीच में प्लस के निशान पर तो कोई नियम ही नहीं बनता। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर की पावर k और 5 का स्क्वायर की पावर k। बोलो, लिख सकता हूँ ना। 8 का स्क्वायर 64 की पावर k प्लस 5 का स्क्वायर 25 की पावर k। अब k को उसने क्या बता रखा है, विषम, तो बस अब बनाए a की पावर n प्लस b की पावर n, और ऊपर k को विषम है, यानी ऊपर की घात विषम है। तो जब ऊपर की घात विषम होती है तो नियम होता है a प्लस b का भाग पूरा जाएगा, यानी 64 प्लस 25 का भाग पूरा जाएगा, यानी 89 का भाग पूरा जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, शानदार क्वेश्चन था। 50% बच्चा गलत करके आएगा, 8 और 5 13 पे टिक लगा के आएगा। तो आगे बढ़े, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार के। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे यहीं क्लास में उतना ही अच्छा रहेगा। सीट जो है सारी विधि टेलीग्राम चैनल पे बनी, जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है मैथ्स बाय इंजीनियर डीवी सर, उस पे आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। देखिए टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ज्वाइन कर लीजिए उसको। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है वो मैं बता देता हूँ, मैथ्स बाय इंजीनियर डीवी सर। इस पे आपको नंबर सिस्टम की सारी सीटें उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सीट नंबर 3 है भाजकता के नियमों की, जो हम पढ़ रहे हैं उसी में है ये सारे क्वेश्चन। आइए देखते हैं और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n विभाज्य है। मतलब किससे विभाजित है ये हमें बताना है। और ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, 144, 170, 106 और 225। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। जल्दी कीजिए। वन 167 माइनस 103 किस संख्या से पूर्ण विभाजित है? पावर 2n है। यहाँ हमें नहीं बताया n क्या है, कुछ भी नहीं बताया हमें यहाँ n क्या है। फटाफट देखते हैं कितने लोगों के आंसर्स बनते हैं। वन 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n। आओ देखो, पहली बात तो ये हमें यहाँ ये नहीं बताया n क्या है, समय के विषम है। लेकिन हम इतना जानते हैं ये n चाहे सम हो चाहे विषम हो, 2 से गुणा करने पर ये सम ही रहेगा, यानी ऊपर की पावर सम है। अगर ऊपर की पावर सम है तो इसमें a प्लस b का भी भाग पूरा जाएगा, यानी 167 प्लस 103, यानी कि 270 का इसमें भाग पूरा जाएगा। इसमें a माइनस बी का भी भाग पूरा जाएगा, यानी 167 माइनस 103 का भी भाग पूरा जाएगा। 167 में से 103 घटाओ, 100 से 100 गया, 67 में से 3 गए तो आपका आ गया 64। अब देखो
ना तो 270 ऑप्शन में है, ना ही हमारा 64 ऑप्शन में है। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या 270 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है? जाएगा। जब 270 का इसमें भाग पूरा पूरा जा रहा है तो 9 का भी जाएगा। अरे 270 के जितने भी भाजक हैं उन सब का जाएगा ना। क्या 64 में 16 का भाग जाता है? आप कहोगे बिल्कुल जाएगा। अगर 64 में 16 का जा रहा है तो इसमें भी 16 का जाएगा। अब तुम कह रहे हो इसमें 9 का भी, 270 का भी जाएगा, 64 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, 16 का भी जाएगा। अब तुम कह रहे हो 9 का भी जाएगा, 16 का भी जाएगा। क्या 9 और 16 दोनों सहभाज्य नहीं है क्या? तो इनके गुणा का नहीं जाएगा। 16 नाम है 144, यानी इसमें 144 ऑप्शन में हमारा जो है ये हमारा आंसर बनेगा। तो बहुत गजब का क्वेश्चन, शानदार प्यारा क्वेश्चन, और उम्मीद कर रहा हूँ मेरे समझाने के बाद आपको चीज़ समझ में आ भी रही होगी। आइए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, समझने की कोशिश करना और जवाब देना। यदि n प्राकृत संख्या हो तो 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n विभाज्य होगा। विभाज्य होगा। और ये तुम्हारे सामने ऑप्शन A, B, C और D, 3, 6, सॉरी ये हैं आपके 15, 18, 36 और 48। n प्राकृत संख्या है। मैं आराम से बैठ रहा हूँ थोड़ा कुर्सी पे, अब आप आराम से करो और जवाब दो। n प्राकृत है, मतलब सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, कोई कंफर्म नहीं है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सम विषम दोनों हो सकता है। जवाब दीजिए। हाँ जी, आइए देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, इससे तो ये मालूम चल रहा है कि पावर सम है। अब n का मान चाहे सम हो चाहे विषम हो, लेकिन 6 से और 2 से गुणा हो रहा है तो सम है। लेकिन घात समान नहीं है, तो घात समान करनी पड़ेगी पहले आपको घात समान करनी पड़ेगी। तो अगर आपको घात समान करनी है तो मुझे बताइए, क्या मैं 6 की पावर n को ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 2 की पावर n? बोलो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अब ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3, उसकी पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n। 2 की पावर 3 क्या होगा? 8, यानी 8 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n। बन गया कंसेप्ट। ऊपर की घातें समान हो गई, 2 से गुणा हो रहा है n, तो घात सम हो गई। सम हो गई तो इसका मतलब इस संख्या में a प्लस b यानी 8 प्लस 4, 12 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा, और 8 माइनस 4, 4 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा।
अब 12 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो ना तो 12 है ना ऑप्शन में आपका 4 है, दोनों ही आपके ऑप्शन में नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, बोलो फिर आप क्या सोचोगे कि इसमें किसका भाग पूरा पूरा जाएगा। कोशिश करें तो हम जानते हैं 12 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, ठीक है, 6 का भी जाएगा, तो वो भी हमारी कहानी नहीं है। 2 के ऊपर भी देखें, 3 के ऊपर भी देखें तो भी हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हैं यहाँ। तो इस प्रकार से देखें तो ये जो कंसेप्ट हमने लगाया 2 की पावर n वाला, ये इस कंसेप्ट से तो हमारा सवाल नहीं बैठा, इस कंसेप्ट से तो हमारा सवाल नहीं बैठा। मतलब इस कंसेप्ट से जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर हमें ऑप्शन में नहीं मिला। भाई 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, तो उस कंसेप्ट से तो सिस्टम बैठा नहीं, ऑप्शन में मिला नहीं, यानी हमें इसके ऊपर फिर कोई दूसरे कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा। तो पावर सम बनाकर तो हमने देख ली, पावर सम बनाकर तो हमने देख लिया। अब हम पावर फिर से दूसरे तरीके से सेम करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार से तो सेम हो नहीं रही। तो आइए करते हैं बात। तो 2 की पावर 6n है माइनस 4 की पावर 2n है, तो n बनाकर देखें। 2 की पावर 6 n माइनस 2 की पावर, चलो 4 ही रख लो इसको, 4 की पावर 2 और उसकी पावर n। 2 की पावर 6 आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, नहीं 2 की पावर 4 होता है आपका 16, 16 दुआ 32, 32 दुआ 64, 64 की पावर n माइनस 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 16, तो 16 की पावर n। लेकिन यहाँ हमसे ये कहा है कि इस n का मान प्राकृत है, मतलब इस n का मान विषम भी है और इस n का मान सम भी है, विषम भी है सम भी है। अगर इस n का मान विषम होगा तो इसमें भाग जाएगा a माइनस बी का, यानी 64 माइनस 16 का। तो बताइए 14 में से 6 गया तो आपका 8 बचा, 5 में से 1 गया तो 4, 48 बचा। अगर इसका मान सम हुआ तब भी a माइनस बी का जाएगा और a प्लस बी का भी जाएगा, तो 64 प्लस 16 यानी कि 70 का भी भाग आपका पूरा पूरा जाएगा। 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 1 8, 80 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। तो अब हमें ऑप्शन में हमारा 48 48 मिल गया, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो कभी कभी भाजकता के नियमों पर देखो वो ऐसे क्वेश्चन भी हमसे पूछ लेता है अजीबोगरीब, जो सभी चीज़ों से अलग हटकर है। मैं एक आध दो क्वेश्चन आपके सामने उस संदर्भ में ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी वो कभी कभी डाल देता है इस प्रकार से, 5 की पावर 99 प्लस 5 की पावर 98 प्लस 5 की पावर 97 प्लस 5 की पावर 96 हमेशा विभाज्य, हमेशा विभाज्य होता है। ऑप्शंस हैं 40, 45, 35 और 39। ऐसे क्वेश्चन भी वो कभी कभी हमारे सामने पटक देता है प्यारे दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन अगर वो कभी हमारे सामने पटकता है तो उन्हें हमें कैसे हल करना होता है मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूँ। ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या अपन इसमें से 5 की पावर 96 कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हम 5 की पावर 96 यहाँ से कॉमन ले लें तो मुझे बताओ यहाँ क्या बचेगा? 5 की पावर 3, यहाँ कितना बचेगा आपका? 5 की पावर 2
यहाँ कितना बचेगा आपका 5 की पावर 1 और यहाँ कितना बचेगा 1। तो 5 की पावर 96, 5 की पावर 3 आपका 125, 5 का स्क्वायर आपका 25 प्लस 5 प्लस 1, तो ये आपका आ गया 5 की पावर 96 गुणा 150, 155 और 1 156। अब इस कंसेप्ट से अगर हम देखें तो इसमें 5 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 25 का भी जा रहा है भाई, 5 की पावर 96 है। अब 5 की पावर 96 है तो 5 की पावर 1 का भी भाग जाएगा, 5 की पावर 2 का भी जाएगा, 5 की पावर 3 का भी जाएगा, मतलब इसमें 5 का भी जाएगा, 25 का भी जाएगा, 125 का भी जाएगा। लेकिन अभी ऑप्शन में देखें तो 5 का तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, एक 156 और है। अब इस 156 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा रहा है बताओ? 2 का भाग जा रहा है 156 में, तो फिर हम कह सकते हैं 5 दूनी 10 का भी जाएगा, कह सकते हैं नहीं कह सकते? 6 5 11 और इसमें 3 का भी जा रहा है, इसमें 4 का भी जा रहा है, ठीक है साहब, इसमें 6 का भी जा रहा है, इसमें 8 7, क्या इसमें 8 का जा रहा है क्या? 8 एकम 8 बच गया 7, 76। तो 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है और आगे भी हम बात करेंगे तो औरों का भी जाएगा। क्या 7 का जा रहा है? नहीं। तो इस हिसाब से हमें ऑप्शन चेक करने हैं। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ बात करूं आपके सामने, ये कंफर्म हो रहा है 5 का जा रहा है, 25 का जा रहा है, तो 5 के हिसाब से देखें तो 5 दूनी 10 का भी जाएगा, 5 तिया 15 का भी जाएगा, ये भी सही है, 45 भी सही है अपना, 6 और 5 11 और 1 12, कोई गलती तो नहीं करी? एक बार देखो, 5 की पावर 96 हमने कॉमन लिया, तो 5 की पावर 3 ठीक है 125, 5 का स्क्वायर ये भी ठीक है साहब 25, 5 की पावर 1 ये भी हमारा ठीक है, ये आपका 150 हो गया, 155 और 156 हो गया। कोई मिस्टेक तो नहीं करी है सवाल के अंदर हमने? निन्यानवे, 98, 97, 96, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक? इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ की है शायद ये। और देखो इसमें हमारी आंसर सीट में 96 में आंसर दिया है डी, यानी ये 39 से पूर्ण विभाजित हो रहा है, 39 से। तो देखें क्या इसमें, हाँ यार सही है ना, ध्यान ही नहीं दिया। 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, ठीक है, 13 का जा रहा है, बिल्कुल आप कहोगे 13 का जा रहा है। देखो 13 एकम 13, 13 दूआ 26। अब जब 13 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो 13 तिया 39, 39 का भी जाएगा। अब देखो यहीं चेक कर लो, 5 का जा रहा है पर 8 का नहीं जा रहा तो 40 का नहीं जाएगा, 5 का जा रहा है पर 9 का नहीं जा रहा तो 45 का नहीं जाएगा, 5 का तो जा रहा है पर 7 का नहीं जा रहा तो 35 का नहीं जाएगा, तो 39 ही आंसर होना इसका ज़रूरी है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। एक और जाते जाते मैं ऐसा ही क्वेश्चन और आपके सामने ले लेता हूं, आइएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन, जवाब देना आप ही, कोशिश करना कि आप ही इसका जवाब दे सकें। ये क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 117 प्लस 3 की पावर 118 प्लस 3 की पावर 119 प्लस 3 की पावर 120 हमेशा किससे विभाज्य है? और ये आपके सामने 4 ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। ऑप्शंस में लिख रहा हूँ 25, 135,
30 और 125। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब हमें दे पाते हैं। जल्दी कीजिए फटाफट से, जल्दी। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। कितने लोगों के आंसर आते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। 3 की पावर 17, 117, 118, 119 और 120। तो कॉमन ले लें 3 की पावर 117, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 2 और यहाँ 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 117, 1 + 3 + 9 + 27, 3 की पावर 117 गुणा, तो ये आपका हो गया 1 और 3 4, 4 और 9 13, 27 और 13 आपका हो गया 40। 40 आपका हो गया। अब 40 हो गया। अब ऑप्शन देखें तो ना, अब देखो मेरी बात समझना, इसमें 3 का भाग जा रहा है, पक्का जा रहा है। इसमें 3 का स्क्वायर 9 का भी जा रहा है, क्योंकि 3 की पावर 117 है। लेकिन जो अभी हमें यहाँ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो चीज़ें हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं उनके हिसाब से हमें ऑप्शंस दिख नहीं रहा, तो हमें बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। 25 है, क्या है 25? 25 होता है 5 का स्क्वायर। क्या इसमें कहीं भी 5 के 2 गुणनखंड हैं? आप कहोगे 5 के सर 2 गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब 25 आंसर नहीं हो सकता। इसमें 10 है, इसमें 3 है, 10 या 30 आंसर हो सकता है। 125 5 की पावर 3 है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हमारा आंसर इन दोनों में से ही कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। 3 का भी जा रहा है, अब 3 का इसमें भी जा रहा है, 5 और 3 8 और 1 9, इसका भी जा रहा है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। तो इसमें 3 का भी जा रहा है, 3 का स्क्वायर 9 का भी जाएगा। 40 है तो 40 में आपका 2 का भी जाएगा, 40 में आपका 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, ठीक है, 10 का भी आपका जाएगा, 20 का भी आपका जाएगा और खुद 40 का भी। इन संख्याओं का भाग जा रहा है। तो इसी हिसाब से हमें चीज़ें उठानी है, ठीक है। तो सोचो क्या हो सकता है। 10 या 30 ये हो सकता है, 30 ऑप्शन में है। क्या 135 हो सकता है? क्या ये कंफर्म कर लो। 135 के फैक्टर करो आप, देखते हैं कौन कौन से गुणनखंड निकल के आते हैं। 3 चौका 12 और 3 पंजे 15, ठीक है। फिर 3 का भाग जा रहा है 15 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है 5 बार। तो 3 की पावर 3 होगा 27, 27 पंजे 135, तो इसमें 135 का भी भाग जा रहा है। तो 135 का भी जा रहा है दोस्तों, 30 का भी जा रहा है, दोनों का ही जा रहा है इसमें। या गड़बड़ तो नहीं कर दी? दोबारा देख लो। 27 और 9 आपका हो गया 36, 27 और 9 हो गया आपका 36, 3 39 और 1 40, 3 का 40 का, तो दोस्तों 30 का भी जाएगा, इसमें 30 का भी जाएगा, इसमें 135 का भी जाएगा। ये 30 से भी विभाजित है, ये 135 से भी विभाजित है, दोनों ही आंसर इसके सही है। तो हमें यहाँ लिखना चाहिए हमेशा विभाज्य होता है 30 और 135। तो अगर वो यहाँ बड़ी संख्या पूछता कि कौन सी बड़ी संख्या से विभाजित हो रहा है, तो हमें हमारा आंसर 135 देना पड़ता, ठीक है। या हम यूँ भी कह सकते हैं 135 भी सही है, 30 भी सही है, दोनों में से पहले किसको पटका है? 135 को, तो हम 135 पे टिक लगा देंगे। तो या फिर कोई टाइपिंग में कोई मिस्टेक कर दी होगी ऑप्शनों के दौरान। तो ये आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नए कंसेप्ट के साथ और नई चीज़ों के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आज की क्लास को लेकर समझ में आया होगा, नई चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए कंसेप्टों के साथ, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।